क्या वो लिख रही हैं ये भी जरा आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी है। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़कर आई है। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो तो बहुत आहत वो लग रही हैं। और इसमें अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने यहाँ पर कहा कि कल किस तरह का व्यवहार उनके साथ किया गया है। इससे पहले कल भी हमने सुना था जब वो अपने घर से बाहर निकली थी, उन्होंने बड़े आरोप लगाए थे और इस बात का जिक्र उन्होंने कल भी किया था कि उनके जो परिवार है उन्होंने उससे नाता तोड़ लिया है और 2 नामों का जिक्र उन्होंने किया था। अब एक और एक्स पर पोस्ट रोहिणी आचार्य का, जिसमें उन्होंने कहा कि कल एक बेटी बहन को जलील किया गया और गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल को उठाया गया और तमाम बातों का जो जिक्र है वो करती हुई नजर आ रही है। आत्मसम्मान से समझौता मैंने नहीं किया और इसीलिए मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी है। रोहिणी आचार्य का एक्स पर पोस्ट आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। अब सवाल यह है कि आखिरकार लालू यादव के परिवार में चल क्या रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था तेज प्रताप यादव को परिवार से अलग कर दिया था लालू प्रसाद यादव ने, और अब रोहिणी आचार्य जिनका ये एक्स पर पोस्ट और उसके बाद जो बिहार की राजनीति है वो गहराती जा रही है। शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, क्या माना जाए अब इस पोस्ट के बाद में लालू प्रसाद यादव के परिवार में कुछ भी इस वक्त सही नहीं चल रहा है। पहले तेज प्रताप यादव, अब रोहिणी आचार्य जिन्होंने कई बड़े इल्जाम लगाए हैं। कौन आखिरकार उन्हें जलील कर रहा है, कौन उन्हें मारने के लिए चप्पल उठा रहा है? मैं आपको बता दूं कि रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पे कल संजय यादव और रजीन का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि इन दोनों ने मुझे बेइज्जत करने का काम किया है। अगर इनके खिलाफ कोई भी बोलता है तेजस्वी के सामने तो उनके द्वारा मुझे दुर्व्यवहार जो है वो किया जाता है। और उन्होंने आज भी एक एक्सपोज किया है जिसमें उन्होंने अपनी जो पीड़ा है वो व्यक्त की है। और कल भी जब वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी तो बाकायदा उन्होंने संजय यादव का नाम लिया कि संजय यादव ने ही मुझे पार्टी छोड़ने के लिए कहा, जिसके बाद मैंने पार्टी ही और परिवार से अपना नाता तोड़ लिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत और महागठबंधन की करारी हार हुई है, उसके बाद लालू परिवार में जो कला है वो सामने आने लगा है। कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव से पहले, तो तेज प्रताप यादव को भी पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया गया था, जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई और अपनी ही पार्टी से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। और अब तेजस्वी यादव की बड़ी बहन है रोहिणी आचार्य, उन्होंने भी खुलकर अपनी बातें जो है वो अब मीडिया के सामने भी रखी है और एक्स पोस्ट के माध्यम से भी अपनी पीड़ा जो है वो व्यक्त